रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने में थोड़ा चलें, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है हमारी। और लेट्स स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर शेयर अपने साथ कर आपके साथ कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा कंटेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जो हमारा कंटेक्स्ट है इस मीटिंग करने का वो ये है कि हम एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो इसके अंदर, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो काम स्टार्ट नहीं कर पाते, उनका सबसे बड़ा मसला यही होता है कि उनके पास या तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती या तो टाइम नहीं होता। अब वो एक मसला तो ये यहाँ यहाँ आ गया। दूसरा मसला ये होता है कि जो जिन लोगों को काम करना आता नहीं है वो कोर्सेज करते हैं। कोर्सेज ने आज तक लोगों को कुछ नहीं दिया। इवन मेरे कोर्सेज ने भी बहुत सारे लोगों को फायदा नहीं पहुंचाया। कोर्सेज में सिस्टम यही होता है कि अगर 100 लोग हमारे पास कोर्स में आते हैं तो उनमें से 60-70 लोग ऐसे होते हैं, 60 लोग या 50 लोग ऐसे होते हैं जो क्लासेस लेते हैं, जिन्होंने कोर्स में काम सीखा होता है। उन सीखने वालों में से 50 50 लोगों में से 20 लोगों को समझ आता है, और 10 लोग ऐसे होते हैं जो कुछ एक्चुअल में काम कर पाते हैं। तो उसका रिटर्न रेट, उसका जो ROI है ना कोर्सेज का, वो इतना खास नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट बहुत लोगों के पास, किसी के पास कम होती है, किसी के पास होती नहीं है, या टाइम नहीं होता। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ना, वो जॉब वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक तो जॉब वाले लोगों के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, और ऐसे किसी भी शख्स के लिए जो अपना कन्वीनियंस के अंदर रहते हुए कन्वीनियंसली अपना जो है वो तमाम जो है काम चलाना चाहता है, एक अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है, बिजनेस ग्रोथ करना चाहता है, लेकिन वो अपना टाइम या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लगाना चाहता। तो उन लोगों के लिए ये हमारा सेटअप है। और सॉरी, उन लोगों के लिए हमारा सेटअप है। इस सेटअप में होगा क्या, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, हमने एक CFS पोर्टल के नाम से अपना स्टार्ट किया है, एक पोर्टल। और उसके अंदर आप लोगों को ये ऑप्शन होगा कि आप लोग, सॉरी, ये उसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप लोग बिना किसी हैसल के अपना दराज का स्टोर चला सकेंगे। अब होता क्या है, दराज के स्टोर में 4 चीज़ें करने की होती है। सबसे पहली चीज़ होती है स्टोर सेटअप, स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स, स्टोर के ऊपर उसकी वेंडर्स की सोर्सिंग सोर्सिंग करना, प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करना, वेंडर्स हंट करना। उसके बाद उसके जो प्रोडक्ट के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेक श्योर करना, ऐसे रेट्स लेकर आना कि प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है। उसके बाद उन प्रोडक्ट्स की रैंकिंग करना दराज के ऊपर, और फिर उसको बेचना। और फिर सबसे आखिर में काम आता है ऑपरेशंस, जिसके अंदर ऑपरेशंस के अंदर शामिल ये चीज़ें होती हैं कि आपका स्टोर, आपका माल खरीदना मार्केट से, उसको स्टोर करना, फिर जब ऑर्डर्स आए तो पैक करके एंड कस्टमर तक पहुंचाना, दराज के हब तक पहुंचाना। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो एक दराज के ऑपरेशंस को स्मूथली चलाती है। अब इसके अंदर, हमारे जो पोर्टल के अंदर, आपकी 4 चीज़ें, आप समझ लें कि 80% काम आपका हल हो रहा है। 80% में क्या क्या चीज़ें हल हो रही हैं? सबसे पहले जब हम आपको ऑनबोर्ड करेंगे तो आपका स्टोर आपके साथ बनवाएंगे। स्टोर आप खुद बनाएंगे क्योंकि आपकी ईमेल नंबर वगैरह चाहिए होता है, पर्सनल डिटेल्स होती हैं, वो हम आपसे नहीं चाहते। इसलिए आप अपना स्टोर खुद बनाएंगे, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी स्टोर बनाने में। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं स्टोर के अंदर लिस्टिंग की। अब मेरी टीम ने 100 प्रोडक्ट्स हंटिंग, सोर्सिंग और उसकी करके रखी हुई है। हमारे पास डेटाबेस है उन 100 प्रोडक्ट्स का। हमारे पास इन्वेंट्री है उस 100 प्रोडक्ट्स की, जो इन्वेंट्री आप कल से बेचना शुरू कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको पहले दिन से 100 प्रोडक्ट्स नहीं दूंगा, मैं आपको आराम आराम से प्रोडक्ट्स दूंगा ताकि आपका काम चलता रहे। तो आपके स्टोर के ऊपर 10 15 20 ऐसे बेहतरीन 100 प्रोडक्ट्स लिस्ट करना कि जिनकी सेल्स आने के चांसेस हों, जिनका अच्छी सेल्स दराज के ऊपर हो, जिनको आप बेच के प्रॉफिट कमा सको। हमारा मकसद इसमें यह है कि दराज के ऊपर 2 स्टोर्स चलते हैं। 2 तरह के स्टोर्स ऐसे होते हैं जो दराज के ऊपर चलते हैं। एक स्टोर ऐसा होता है कि जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनमें किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं और वो चलना शुरू हो जाता है। दूसरा स्टोर ऐसा होता है कि जो दराज मॉल का स्टोर होता है, एक कैटेगरी के ऊपर बना हुआ होता है, चंद प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वो चंद प्रोडक्ट अपनी कैटेगरी को टॉप कर रहे होते हैं, अपनी कैटेगरी को स्केल कर रहे होते हैं, और अपनी कैटेगरी के स्केल के ऊपर होते हैं, और कंपटीशन को बीट कर रहे होते हैं। तो वो स्टोर चल रहा होता है। उस स्टोर को चलाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, हमें ब्रांडिंग चाहिए, हमें अपनी प्रोडक्ट चाहिए, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग चाहिए, ट्रेडमार्क, NTN, और बहुत सारे पैसे मार्केटिंग के अंदर भी चाहिए। इन्वेंट्री भी स्टोर करके रखनी पड़ेगी। दूसरा मॉडल, जो पहला वाला मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हों और उसके ऊपर ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं, रैंडम प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं, तो इससे भी काम चल जाता है। अब इसमें होगा क्या कि मैं आपको 15 से 20 प्रोडक्ट लिस्ट करके दूंगा, आप काम स्टार्ट करेंगे, आपका स्टोर बन जाएगा। जिस दिन आपका स्टोर बन जाएगा उस दिन आपको
हमारा पोर्टल मिल जाएगा। पोर्टल में यहाँ पे ज़रा लॉग इन कर लेता हूँ, user@gmail.com। हम्म। ये डो नॉट मैच। एक मिनट, मुझे स्क्रीन शेयर बंद करना पड़ेगा ताकि मैं लॉगिन कर लूँ। अच्छा। आ, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी। हमारा हो गया है। जी। तो ये हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। जब आप इस प्रोडक्ट आप इस पोर्टल के ऊपर आएंगे तो यहाँ आपका वो बैलेंस शो कर रहा होगा जो आपने टॉपअप करवाया होगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो आप खुद से भी यहाँ टॉपअप करवा सकते हैं। टॉपअप करवाने का तरीका ये है कि यहाँ हम बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको दी होंगी। आप अपनी जो भी ट्रांजैक्शन प्रूफ होगा वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और अपनी अमाउंट यहाँ लिखेंगे कि 20,000 भेजें, 30,000 भेजें, 50,000 भेजें, और यहाँ से सबमिट टॉपअप करेंगे तो हमारे पास बैकएंड के ऊपर हम आपका आपका डेटा आ जाएगा। हम उस ट्रांजैक्शन को जो है वो कंफर्म करके आपको बता देंगे कि आपका आपका यहाँ पे बैलेंस आ गया। अभी लेट से यहाँ पर हमारे पास बैलेंस है 58,874 रुपये का। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। हमने वैसे तो प्रोडक्ट लिस्टिंग करके दी होगी आपको, लेकिन हर महीने चूंकि हम नए प्रोडक्ट्स डाल रहे होंगे तो हर महीने हम आपको लिस्टिंग करके नहीं दे रहे होंगे। हम आपको एक दराज का कोर्स करवाएंगे जिसके अंदर हम आपको स्टोर बनाने से लेकर स्टोर को ग्रो किस तरह करना है, दराज मॉल का टैग किस तरह लेना है, तमाम चीज़ें सिखाएंगे ताकि आप अपने स्टोर को खुद से चला सको। वो तमाम चीज़ें हम आपको सिखा देंगे तो आगे की जो प्रोडक्ट लिस्टिंग्स होंगी वो आप खुद कर सकें। अभी हमने कुछ रैंडम प्रोडक्ट्स यहाँ पर डाले हैं आपको दिखाने के लिए। तो देखें, ये आपका प्रोडक्ट का नाम आ गया, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई। आ, ये आपका जो है वो कॉस्टिंग प्राइस आ गया, जिस प्राइस पे आपको मार्केट से मिलेगा या जिस प्राइस पे आपको हमसे मिलेगा। जिस प्राइस पे आपको दराज पे बेचना है ये भी हमारे पास आ गया, 2,099 रुपये। ये दराज के ऐसे प्राइस हैं जो कम अज कम प्राइस हैं, जो टॉप सेलर्स बेच रहे हैं। तो हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं बेचेंगे। हमारी जो सबसे मेन यूएसपी है वो यही होगी, जो हमारा सोर्सिंग प्राइसेस आपको हम देंगे उसमें आप टॉप सेलर को प्राइस में बीट कर सकोगे। बीट नहीं तो कम से कम उसके बराबर बेच सकोगे, आपको उससे महंगा नहीं बेचना पड़ेगा। तो आप ये प्राइस ये देख सकते हैं। ये क्वांटिटी आपके सामने शो हो रही है, इसको कौन इस क्वांटिटी को हम पीछे से मेंटेन करते रहेंगे। जिस दिन आपको ऐसा लगे आपका ये प्रोडक्ट है, आपने इलेक्ट्रिक चूल्हा लगाया हुआ है और क्वांटिटी कम हो गई है, तो आप अपनी अपनी दराज की क्वांटिटी को भी कम करें। ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड इमेजेस कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड डिटेल्स कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड डिटेल्स करेंगे तो आपके पास लिस्टिंग की डिटेल्स भी आ जाएंगी अगर आपने लिस्टिंग करनी हो। तब अब आते हैं, अब लेट से आप आपने स्टोर बना लिया, हमने लिस्टिंग कर दी आपको, आपके ऑर्डर्स आने लग गए। ऑर्डर्स आने के बाद आप यहाँ आएंगे प्लेस ऑर्डर के ऊपर। लेट से आपको राफ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट का ऑप्शन आया हुआ है, ये एसक्यू नंबर है, आप एडिट नहीं कर सकते, ये हमारे पास है। क्वांटिटी लेट से एक आई हुई है आपको, आपने यहाँ से चूज फाइल करके कोई पीडीएफ अपलोड करके या आपने पीडीएफ अपलोड की, यहाँ से अपने शिपिंग लेवल की, दराज से अपने शिपिंग लेवल डाउनलोड करना है। डाउनलोड किस तरह करना है ये मैं आपको दराज के कोर्स में समझ आ जाएगा। ठीक है। और ये आपके पास आ रहा है प्राइस 1250 रुपये, टोटल 1250। अगर आपके मजीद ऑर्डर्स हैं तो आप मजीद ऐड प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट करके भी कर सकते हैं। लेट से आपके पास अगला जो प्रोडक्ट है वो है पोर्टेबल नेक फैन, वो 510, इसका एसक्यू नंबर है, क्वांटिटी एक है। लेट से इसके पैक ऑफ 2 आपको आई में, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से जाएंगे दोबारा से अपनी एक पीडीएफ अपलोड करके जो भी आपकी शिपिंग लेवल है, और इसको ऑर्डर नाउ कर देंगे। जब आप ऑर्डर नाउ कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट हो, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। अब आप जाके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि ये बैलेंस कम हो गया होगा। ठीक है। 54,000 हो गया, आपने 2 प्रोडक्ट के पैसे कम करवा दिए, हमसे खरीद लिए, और अब हम उसको आगे शिप करवाएंगे। अब तक आपने जिंदगी भर कितने ऑर्डर्स निकाले हुए उसका डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो कभी भी खुदा ना खास्ता हमारे बीच में कोई फाइनेंशियल मसला ना आए, कोई भी हिसाब किताब में गलती ना आए, तो वो सारा हमने सिस्टम के ऊपर डाला हुआ है। सिस्टम हमें बताएगा कि हमने किस वक्त, किस बंदे ने, किस यूज़र ने कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस पे हमसे ऑर्डर की थी, और
शिपिंग लेवल उसका क्या था, दराज से भी आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि अगर आपको याद ना हो कि यार कौन से ऑर्डर्स को मैंने फुलफिल करवाया था, तो यहाँ से जब आप व्यू पीडीएफ में जाएंगे आपको पता चल जाएगा भाई हाँ ये वाले पीडीएफ का जो है ना हमने करवाया था। अच्छा, बड़ी बात जो मैं कल आपको बता भी रहा था, काफी लोगों ने सुनी होगी, कि ये हमने नई एक चीज की है कि जब आप शिपिंग लेवल अपलोड करेंगे तो आपके पास ये शिपिंग लेवल आएगा ना दराज का। अब हमारे सिस्टम उसको प्रोडक्ट के नाम, एसकेयू नंबर और क्वांटिटी के साथ निकालेगा ताकि हमसे कोई गलती ना हो प्रोडक्ट भेजने में। तो इसका बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हों तो आप लोग ये यहाँ से देख सकते हैं, जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो और आपने राफ इलेक्ट्रिक स्टोव लिखा है तो कोशिश करें कि आपसे गलती ना हो और आप राफ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक चूल्हे का ही अपलोड करें शिपिंग लेबल। ऐसा ना हो कि आपने ऊपर राफ लिखा है और आपने शिपिंग लेबल जो है कोई और कर दिया। उसका रीजन ये है कि जब शिपिंग लेबल हमारे पास आएगा ना तो शिपिंग लेबल के ऊपर किसी भी किस्म का प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा होता। आप देख सकते हैं यहाँ से शिपिंग लेबल स्टार्ट होता है सेल ऑर्डर से, ये किसी भी किस्म का प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा होता। हमने अपना सिस्टम बनाया है ताकि ये हमें प्रोडक्ट का नाम पता चल जाए जो कि उठा रहा है यहाँ से, जो आप सेलेक्ट करेंगे यही प्रोडक्ट का नाम उठाएगा। तो जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसी का पीडीएफ डालेंगे ताकि कोई गलती ना हो। अब बात करते हैं पेनल्टीज पे और उस पे रिटर्न्स वगैरह पे। रिटर्न्स मैनेजमेंट जितनी होगी हम करेंगे। अगर कोई रिटर्न ऐसा आता है जो हमारी गलती की वजह से आ रहा है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिलीवरी फेल। डिलीवरी फेल तो बिल्कुल सिंपल है, डिलीवरी फेल आएगा, वो सीधा सीधा पार्सल होता है डिलीवरी फेल का। वो आएगा, वो आकर जैसे ही लेट्स से आपने दो ऑर्डर्स प्लेस किए थे 15,000 रुपये के, 15,000 रुपये में से 7,000 का ऑर्डर पहुंच गया और 8,000 का ऑर्डर वापस आ गया, तो 8,000 रुपये आपके बैलेंस में ऐड हो जाएंगे, उसी दिन ऐड हो जाएंगे। जैसे ही रिटर्न हमारे पास आएगा जिस दिन, उस दिन आपके पास ऐड हो जाएंगे। और दूसरा होता है हमारे पास रिटर्न, रिटर्न के पैसे भी शामिल हो जाएंगे। रिटर्न भी जो हमारे पास आएगा उसके भी आपकी इन्वेंट्री के पैसे शामिल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रिटर्न के ऊपर कभी कभार दराज पेनल्टी लगाता है जो आपके स्टोर पे लगाई होगी। अगर वो रिटर्न हमारी गलती की वजह से आया है, हमने कोई टूटा हुआ प्रोडक्ट भेजा है, हमने ख़राब प्रोडक्ट भेजा है, हमने जो है वो टाइम पे नहीं भेजा, एसएलए ब्रीच हुआ है, किसी भी किस्म से हमारी किसी गलती की वजह से आपको पेनल्टी लगी होगी तो उसको बर्दाश्त हम करेंगे। लेकिन आपने शिपिंग लेबल गलत अपलोड किया था, आपने नाम गलत सेलेक्ट किया था, आपकी किसी गलती की वजह से आपको पेनल्टी पड़ी है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये तमाम बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, जब आप ऑन बोर्ड होंगे तो मैं आपके साथ एक पूरा एक मुकम्मल तरीके से एक लिखत पढ़त करूंगा, एग्रीमेंट करूंगा, अपने लेटर हेड के ऊपर एग्रीमेंट करूंगा, आपसे साइन करवाऊंगा, खुद साइन करूंगा, एक कॉपी आपके पास रखेंगी, एक कॉपी मेरे पास पड़ी होगी, ताकि खुदा ना खास्ता हमें आगे चल के कोई भी मसला ना हो। ये सुन्नत अमल है कि जब भी कोई कारोबार शुरू करें तो लिखत पढ़त कर लें, तो आपके साथ इंशाल्लाह लिखत पढ़त हो जाएगी। ये बात हो गई ऑर्डर्स का, रिटर्न मैनेजमेंट का। दोबारा मैं अपनी फाइल पे आता हूँ। तो हम जो आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं, इसकी जाहिर सी बात है मैं कोई आपकी हेल्प करने नहीं बैठा हुआ, मैं ऐसा सिस्टम बनाकर बैठ रहा हूँ। ऐसा सिस्टम बनाया, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ दराज के ऊपर और बहुत लोगों को सर्विसेज दी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने अगर मैं कभी गिनने बैठूं तो माशाल्लाह 500 600 से ज़्यादा क्लाइंट्स मैंने अब तक सर्व किए। और अगर कुछ लोग आप लोग मुझे जानते भी हैं तो मेरी जो फीस है क्लाइंट को लॉन्च करके देने की, 5 लाख रुपए दराज मॉल लॉन्च करके देने की। मैं लोकल सैलरी स्टोर पहले करता था, अब नहीं करता। जब लोकल सैलरी स्टोर करता था तो 1.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की लॉन्च की फीस थी, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता था। 60,000 रुपये पर प्रोडक्ट में चार्ज करता था अपने क्लाइंट से। लेकिन अब जब मैं दराज मॉल करके देता हूँ तो मैं 5 लाख रुपए फ्लैट चार्ज करता हूँ अपने लॉन्च के। अब ये 500 600 क्लाइंट्स को मैंने सर्विसेज दी हैं। इसमें बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के ऐसे आते थे, आप कम्युनिटी में से, कि जो या तो काम नहीं कर पा रहे होते थे, जिनके पास जॉब्स होती थी लेकिन वो थोड़ा बहुत साथ में करना चाहते थे, जिनके पास टाइम नहीं होता था। ये उनके लिए निकाला है कि यार टाइम भी कम है और पैसे भी कम है, तो उनके पैसे सेव रहें। खुदा ना खास्ता अगर आप नुकसान करते हो, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर आप नुकसान करते हो, वट इफ यू फेल, तो आप लोग नुकसान करते हो 20,000 रुपये का। इनिशियल फीस जो मैं आपसे लूंगा वो 20,000 रुपये लूंगा, वो आप 20,000 रुपये का नुकसान करते हो, ठीक है। जो आपने टॉप अप अमाउंट डाली होगी, वो 30,000 रुपये डाली होगी, वो जो है आपकी रिफंडेबल है। मैं थोड़ा सा पहले उसके बारे में आपको बता दूं, प्राइसिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ लिखा था प्राइसिंग के बारे में मैंने। ज़रा इसको यहाँ से देख लेता हूँ।
हाँ, स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट में हम आपसे ऑनबोर्डिंग फीस लेंगे 20,000 रुपये, ये हमारी फीस होगी। ये पहले महीने की सर्विस फीस भी होगी इसके अंदर, और इसके अंदर ऑनबोर्डिंग चार्जेस भी शामिल होंगे। 20,000 रुपये हम आपसे लेंगे, जिसके अंदर हम आपको स्टोर के अंदर असिस्टेंट देंगे। स्टोर आप खुद बनाएंगे, हम आपको स्टोर के अंदर असिस्टेंट्स देंगे। एक्सेस देंगे कॉम्प्रिहेंसिव दराज कोर्स का, जो आपसे मैंने बात की कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने दराज चलाना कैसे, तमाम चीज़ें उस कोर्स के अंदर शामिल होगी। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट्स, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकाल कर आपके स्टोर पे लिस्ट करेंगे। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होंगी, हाई डेफिनेशन इमेजेस होंगी। इसके अलावा आपको ओवरव्यू देंगे और रजिस्ट्रेशन आपकी करेंगे सीएफएस पोर्टल के ऊपर, ताकि आप काम स्टार्ट कर लें, किक स्टार्ट हो जाएगा आपका काम। उसके बाद हम आपके आएंगी प्रीमियम मंथली सर्विसेज। मंथली सब्सक्रिप्शन इसकी होगी 15,000 रुपये महीना, हम हर महीने आपसे लेंगे। उसमें हम आपको क्या करके दे रहे होंगे, हर महीने नए प्रोडक्ट लिस्ट करके दे रहे होंगे। वीकली मेंटोरशिप सेशन चल रहे होंगे हमारी एक्सपर्ट्स के साथ, जो भी हमारे टीम के बड़े हैं, जो हमारे काम क्लाइंट्स के देख रहे होते हैं, उन लोगों के साथ आपकी एक्सपर्ट टीम, उन लोगों के साथ आपके मेंटोरशिप सेशंस चल रहे होंगे, ताकि हर हफ्ते आप कोई ना कोई सवाल जवाब कर सकें। देखें, मैं आप में से किसी को भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप कितना कमाएंगे, या आपकी सेल्स आएंगी या नहीं आएंगी, या कब सेल्स आएंगी, पहले महीने में सेल्स आएंगी, दूसरे में आएंगी या तीसरे में आएंगी। मैं इस तरह की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। जाहिर सी बात है, जब मैं अपने मेन क्लाइंट को, जो मेरा लॉन्च का क्लाइंट है, उसको मैं इतने सारे पैसे लेके कोई गारंटी नहीं दे सकता, तो आप लोगों को क्या गारंटी दूंगा। तो इसलिए मैंने ये वाला काम किया है कि वीकली सेशन दूंगा मैं आप लोगों को। आप लोग देख रहे हैं, वीकली सेशन में आप लोगों को दूंगा। वीकली सेशन अपनी टीम के साथ आपको बिठाऊंगा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाइल आ रहा है, तो आप लोग डिस्कशन करें, मेरी टीम के साथ डिस्कशन करें, मेरी टीम आपको कोई मशवरा दे, कुछ मशवरा आप मेरी टीम को दें, और मिलकर ये काम को आगे बढ़ाएं, बेहतर करें। इसके अलावा मंथली वन ऑन वन सेशन मैं भी आपको दूंगा, हर महीने में एक सेशन मैं भी आपको दूंगा, जो इसी तरह का एक वन ऑन वन सेशन करेंगे हम, उसमें सवाल जवाब करेंगे। अभी तो हम ज़रा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके सवाल जवाब फिलहाल नहीं ले रहा, लेकिन मैं इस सेशन के एंड में ले लूंगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी आपकी। रिटर्न मैनेजमेंट आपका सारा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिटर्न की जिम्मेदारी हमारी है, इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी हमारी है, रिटर्न मैनेजमेंट हम करेंगे। असिस्टेंट्स विद फेक ऑर्डर्स एंड रिटर्न क्लेम्स, जो भी रिटर्न क्लेम्स आते हैं, अच्छा ऐसे भी रिटर्न आते हैं कि जिसमें ना आपकी गलती ना मेरी गलती, कस्टमर की गलती, कस्टमर को भेजा मोबाइल, उसको निकला भी मोबाइल, उसने वापस भेज दिया हमें, लेट से मोबाइल की जगह उसने गत्ता वापस भेज दिया, और दराज को क्लेम कर दिया कि मुझे गत्ता निकला था। तो इस तरह के ऑर्डर्स के ऊपर हम आपकी हेल्प करेंगे, हम उनको क्लेम करेंगे। और वायलेशन और पेनल्टीज कोई आती है, तो उसमें भी हम आपको गाइडेंस देंगे, आपको बताएंगे किस तरह उससे निकलना है, और आपकी हेल्प भी करेंगे निकलने के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी मंथली सर्विसेज हैं। अब लेट से ये आप समझ लें कि ऑनबोर्डिंग चार्जेस हमारे हो गए 20,000 रुपये। इनिशियल टॉपअप आपने जो करवाना है 30,000। इनिशियल टॉपअप के बारे में मैं आपको बता दूं, 30,000 आप मुझे देंगे, आपका काम शुरू हो जाएगा। लेट से यहाँ पे अब दोबारा आते हैं, इसको दोबारा समझाता हूँ। 30,000 रुपये बैलेंस आ गया, आपने प्लेस ऑर्डर किए 15,000 रुपये के, 15,000 आपका बैलेंस रह गया। फिर आपने प्लेस ऑर्डर किए 10,000 रुपये, 5,000 आपका बैलेंस रह गया। जब आपका बैलेंस खत्म होने वाला होगा, आपको एक रिमाइंडर चला जाएगा कम्युनिटी के अंदर, ग्रुप के अंदर। एक ग्रुप बनाऊंगा मैं आप लोगों का, जिसमें आप पेड लोग जितने भी मेरे हैं वो साथ में शामिल होंगे। उसके अंदर आपको रिमाइंडर चला जाएगा कि भाई आपका बैलेंस खत्म हो रहा है, आप दोबारा बैलेंस करवा लें। तो 30,000 रुपये का बैलेंस आपने मेंटेन रखना है, ताकि आपके ऑर्डर्स निकलते रहें। मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत नेक इंसान नहीं हूँ कि मैं अपने जेब के पैसों से आपके ऑर्डर फुलफिल करूंगा। अगर कभी आपके यहाँ से बैलेंस खत्म हो जाएगा, उस दिन आपके ऑर्डर्स रुक जाएंगे, अगले दिन जब आप पैसे डलवा देंगे तब आपके ऑर्डर्स निकलेंगे। ये बात मैं अभी से क्लियर कर रहा हूँ। क्यों, इसका रीजन क्या है टॉपअप लेने का, वो आप लोगों को सबको पता है कि आपके नाम पे अकाउंट बन रहा है, आप अपने एनआईसी से, आप अपने बैंक अकाउंट से अकाउंट बना रहे हैं दराज का। वो दराज के जितने भी सेल्स होती हैं, जो भी ऑर्डर हम लोग प्रोसेस करते हैं, उसकी पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी, हमारे अकाउंट में नहीं आएगी। तो हम जो है वो ये काम नहीं कर सकते कि आपके अकाउंट में पैसे ना हो, बैलेंस ना हो, और आप हमें मैसेज करें कि आप हमारा ऑर्डर निकाल दें। हमारी टीम नहीं निकाल सकेगी। ठीक है, तो ये एक सिस्टम हमने बनाया ताकि आप लोग भी आसानी से रहें, हम भी आसानी से रहें। तो ये टॉपअप अमाउंट है 30,000 रुपये। अब इसका हमने कल ऑफर दी थी, वैसे तो ये ऑफर आज शाम को 5:30 बजे खत्म हो गई, और काफी लोगों ने जो है वो इसका फायदा उठाया है। लेकिन अब चूंकि आप लोगों ने सही तरह सुना नहीं था सेशन को, और आपको कोई मसले मसाइल थे, इस वजह से मैंने इस वाली ऑफर को आपके लिए आज 8 बजे से लेकर कल 8 बजे तक का टाइम रखा है, 24 घंटे का। इफ़ यू रजिस्टर टुडे,
यू विल गेट 20% ऑफ ऑन ऑनबोर्डिंग फीस। अच्छा, हम आपसे जो चार्ज कर रहे हैं वो तो 20,000 पे चार्ज कर रहे हैं ना, जो 30,000 पे हम आपसे ले रहे हैं ना, वो आपकी अमानत है, वो आपके माल के पैसे हैं, वो आप हमसे माल के मद में वापस लेंगे। और खुदा ना खास्ता कभी आपने वाइंड अप करना होगा तो टॉपअप के मद में हमारे पास जितने पैसे आपके होंगे वो आपके पास वापस जाएंगे, उसमें से कोई हम टैक्सेशन, कोई सर्विस चार्जेस, कोई फीस कुछ नहीं काटेंगे। 30,000 अगर है और कोई ऑर्डर नहीं निकला तो 30 ही आपको वापस मिलेंगे, 50 अगर हैं तो 50 पूरे वापस मिलेंगे। जो हम आपको अपनी फीस ले रहे हैं आपसे, वो पहले महीने की 20 और बाकी महीनों की 15,000 ले रहे हैं। जो पहले महीने की 20,000 रुपये फीस है, ऑन बोर्डिंग चार्जेस है, उसमें 20% ऑफ मिल सकता है अगर आप 24 घंटे के अंदर करते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर आप रजिस्टर करते हैं 3 मंथ का एक साथ, तो 10% ऑफ आपको मंथली उसमें भी मिल सकता है। ये तो बात हो गई पैसों की। अब आपको हमारे साथ रहना क्यों है, आप हमारे साथ काम क्यों करें, आपको हमसे क्या फायदा होगा, असल फायदा, ये सारी चीजें तो थी, ये भी एक अच्छा फायदा है। लेकिन असल जो मेरा ख्वाब है, जो आप लोग पूरा कर सकते हैं, और आपका भी ख्वाब हो सकता है ये, जो मैं कोशिश कर सकता हूँ आपको पूरा करने में, वो है हमारे स्टेजेस, बिजनेस स्टेजेस, आपका पाथ। मैंने आपके लिए 4-5 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह ग्रोथ करनी है, किस तरह इस बिजनेस को बेहतर बनाना है, किस तरह आगे बढ़ना है। और पिछले 1.5 साल 2 साल से जो लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा 2 साल पहले भी मैंने इस तरह की बात की थी कि यार ऐसा कोई मॉडल लॉन्च करना है, लेकिन उस वक्त मैं रेडी नहीं था, उस वक्त मेरे पास इतनी टीम स्ट्रांग नहीं थी, उस वक्त कोई मसले मसाइल थे, मैं ज़्यादा बिजी था। तो अब जो है मैं ये लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो मैंने आपके लिए सक्सेस स्टेजेस सोचे हुए हैं, ग्रोथ स्टेजेस सोचे हुए हैं। ग्रोथ स्टेजेस क्या होंगे? सबसे पहला होगा स्टार्टअप स्टेज, जिसमें आप एज अ लोकल सेलर हमारे साथ स्टार्ट करेंगे। जो अभी आप ऑनबोर्डिंग करवाएंगे 20,000 रुपये में, आप स्टार्ट करेंगे लोकल सेलर के साथ और हमारे साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे, और दराज लोकल सेलर स्टोर पे बेचना शुरू करेंगे। इस पे बेचते बेचते लेट से 3 महीने में, 4 महीने में आप पहुंच गए एक्सेलरेटर स्टेज तक। एक्सेलरेटर स्टेज क्या है? कि वो स्टेज जब आप 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा सेल्स करना शुरू कर देंगे दराज लोकल सेलर स्टोर पे। जैसे ही आपकी 5 लाख की सेल्स को क्रॉस करेंगी, तब आप आ जाएंगे हमारे एक्सेलरेटर स्टेज के अंदर। एक्सेलरेटर स्टेज के अंदर हम आपका दराज मॉल फ्लैगशिप स्टोर बनाएंगे। अभी जब हमने डिस्कशन की थी कि हमारे जो क्लाइंट आते हैं 5 लाख वाले, जिनको हम दराज मॉल लॉन्च करके देते हैं, तो आप उसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, हमारे उस क्लाइंट के बराबर आ जाएंगे जो दराज मॉल का लॉन्च करता है, उसी तरह आपका दराज मॉल का लॉन्च होगा। अब कुछ काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप सेम प्रोडक्ट सबको देंगे तो ये कंपटीशन हो जाएगा, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे थे। इसमें हम करेंगे क्या, जब आप स्टार्टअप स्टेज में होंगे ना, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमने मल्टीपल लोगों को दिए होंगे, शफल किए होंगे, कुछ 10 प्रोडक्ट्स आपके पास होंगे, कुछ 20 प्रोडक्ट्स किसी और बंदे के पास होंगे, उसके बीच में दो चार आप उसके बीच में 2-4 आप वाले होंगे, उसके 10 में आपके वाले, कुछ प्रोडक्ट मिक्स एंड मैच होंगे। लेकिन वो तब तक होंगे जब आप 5 लाख की सेल नहीं कर लेते। जैसे ही आप 5 लाख की सेल कर लेंगे, आप एक्सेलरेटर प्रोग्राम में आ जाएंगे, एक्सेलरेटर स्टेज पे आ जाएंगे, हम आपको दराज मॉल पे शिफ्ट कर देंगे। उस वक्त आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी होगी कि आप ट्रेडमार्क ले सकें, आप जो है वो एनटीएन बनवा सकें। फिर हम आपके सारे प्रोडक्ट्स खत्म कर देंगे, आपके स्टोर में से सब लोकल प्रोडक्ट्स निकाल देंगे, और सिंगल कैटेगरी, सिंगल निश, सिंगल प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। कि लेट से हम पहले बेच रहे थे किचन एंड डाइनिंग, होम एंड डिकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, सब बेच रहे थे। अब हम आ गए सिर्फ और सिर्फ किचन एंड डाइनिंग पे। अब एक स्टोर है, लेट से उमेर अशफाक नाम का बंदा है कोई, उसका स्टोर है, और उसका जो है वो शुरू हो गया सिर्फ और सिर्फ किचन एंड डाइनिंग। अब उसका ब्रांड इस तरह बनना शुरू होगा, वो व्हाइट लेबल प्रोडक्ट बेचेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किचन एंड डाइनिंग के बेचेगा और दराज पे बेचेगा। नेक्स्ट स्टेज क्या है? जब आप इस स्टेज को 5 लाख से लेकर 10 लाख तक ले जाएंगे, 5 लाख से शुरू करके जब आप 10 लाख तक की सेल्स कर लेंगे, 1 मिलियन 1.5 मिलियन तक की सेल्स कर लेंगे, तब हम आपको लेकर जाएंगे बिजनेस ग्रोथ स्टेज पे। पहले तो हम दराज मॉल कर रहे थे, अब हम करेंगे शॉपिफाई स्टोर। शॉपिफाई स्टोर कैसे करेंगे? कि दराज का एक मॉडल है, लॉन्च होने जा रहा है अगले 2 से 3 महीने में, कि जिस तरह हम दराज के ऑर्डर्स दराज के हब पे फुलफिल करते हैं, इसी तरह अब हम अपनी इंडिपेंडेंट वेबसाइट शॉपिफाई के ऑर्डर्स भी जो है वो दराज के साथ फुलफिल करवा सकते हैं, वही सिस्टम होगा। तो हम उन्हीं उसी सिस्टम में आपका शॉपिफाई स्टोर भी लॉन्च करेंगे जब आप दराज मॉल पे 1 मिलियन की सेल्स कर लेंगे। आपका सोशल मीडिया बनेगा, आपकी एड्स चलेंगी, आपकी कंटेंट बनेगा, तमाम चीज़ें उस तरह होंगी। और फिर जब आप इस पे स्टेबल हो जाते हैं शॉपिफाई स्टोर पे, तब आपका जाएगा आखिरी स्टेज, ब्रांड बिल्डिंग स्टेज। ब्रांड बिल्डिंग सबसे जरूरी है। देखें, अगर आप किसी लाइन पे लग रहे हैं ना, तो किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्विक मनी वाला कोई चीज नहीं होती। किसी भी चीज का नाम ऐसा नहीं होता
कि मैं आज शुरू करूं कल से शुरू हो जाए। कभी भी मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि आप कब कामयाब होंगे कब नहीं होंगे। और बहुत शॉर्ट टर्म में चीज़ें जो होती है ना वो बहुत छोटे टाइम के लिए होती हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं होती। तो आपने जो विजन रखना है ना, विजन बड़ा होना चाहिए। अमीर और गरीब में सोच का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता, विजन बड़ा होना चाहिए। कब तक दराज के लॉन्च कर कब तक दराज के जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स बेचते रहेंगे, किसी ना किसी दिन ब्रांड बनना है। तो जब आप शॉपिफाई पे मेंटेन कर जाएंगे, शॉपिफाई पे मैनेज हो जाएंगे सही सही तरीके से, तब हम ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे। लेट्स से उमेर की दोबारा एग्जांपल लेते हैं। उमेर अशफाक का किचन एंड डाइनिंग चल रहा था और दराज मॉल का स्टोर चल रहा था। वो सिर्फ किचन एंड डाइनिंग के प्रोडक्ट बेच रहा था, लेकिन वो दराज मॉल पे लोकल सेलर स्टोर लोकल प्रोडक्ट्स बेच रहा था जो चाइना के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब वो अपने नाम से, उमेर अशफाक नाम से शुरू करेगा। अब वो अपने नाम से ब्रांड बिल्डिंग शुरू करेगा। अब वो अपने नाम से प्रोडक्ट्स वही किचन डाइनिंग के बनाएगा और अपनी ब्रांड को ग्रो करेगा। और एक बार इंशाल्लाह ब्रांड ग्रो हो जाती है तो सबसे मेरा पसंदीदा टॉपिक वो है वेल्थ क्रिएशन फेज, जिसमें हम आपका स्टोर फ्लिप करेंगे। देखें, जब आपका ब्रांड बनता है ना और ब्रांड अच्छा बनता है और उसके ऊपर ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आते हैं, जो जब उसके ऊपर अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, जब उसका एक स्टेबल इनकम होती है, तो बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो वो खरीदना चाहते हैं। हम बेचते भी हैं, हमने अभी बेचे भी हैं, हम अब तक बहुत सारे स्टोर्स और ब्रांड्स बेच चुके हैं। असल पैसे इसमें होते हैं। लेट से आपका स्टोर कमा रहा है 2 लाख रुपए महीना और पिछले 1 साल की उसकी जो है वो हिस्ट्री है कि वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है एवरेज। तो ये स्टोर कम से कम 24 लाख रुपए साल का कमा रहा है। ये कम से कम 24 लाख रुपए का से लेकर 48 लाख रुपए तक फ्लिप हो सकता है अगर 2 लाख रुपए कमा रहा है। एक साथ पैसे आएंगे। कहने का मकसद है कि इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए होती हैं। मैंने आपके लिए इतना बड़ा सोचा हुआ है। अगर आप अपने लिए खुद इतना बड़ा सोचते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं और इस तरह के सवाल करने वाले हैं कि भाई हम पहले महीने की फीस हमारी निकलेगी या नहीं निकलेगी, मुझे नहीं पता निकलेगी या नहीं निकलेगी। हो सकता है आपको पहले महीने की फीस जेब से देनी पड़े, पहले महीना तो हमारा सेटअप में लग जाएगा। हो सकता है दूसरे महीना ब्रेक इवन चल रहा हो, कम प्रॉफिट आ रहा हो। लेकिन दो चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट लगी है 50,000 रुपये टोटल, 30,000 रुपये माल पे, 20,000 रुपये इस पे। अगर 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट लग के 5,000 रुपये भी बचना शुरू हो जाए, वो भी 10% बनता है। ठीक है। और 10% भी बहुत होता है किसी भी बिजनेस में, तो 5,000 पे भी प्रॉफिट अच्छा है। और दूसरी चीज आपने ये सोचनी है कि यार व- जो असल जो चीज है ना वो ये है जो मैंने आप लोगों के लिए सोची हुई है ना। मैं आपको यहाँ कामयाब इतना नहीं देखना चाहता स्टार्टअप स्टेज में कि आपका स्टोर चल रहा है, आप 20-30 हजार पे कमा रहे हो, इससे कुछ फायदा नहीं होता। ये 20-30 हजार आपके बच्चों के पैम्पर में गुजर सकते हैं। ठीक है। तो असल जो चीज है ना वो है आपका ब्रांड बिल्डिंग। ये जो स्टेज है ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक पहुंचना है हमने, इसके लिए मुझे आपकी कमिटमेंट चाहिए होगी। आपकी कमिटमेंट होगी, आपका दिमाग चलता रहेगा। एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने डैशबोर्ड के अंदर ये सिस्टम डाला है ऑर्डर प्लेस करने वाला, इसके बहुत आसान तरीका था कि मैं आपके स्टोर्स यहाँ कनेक्ट करवा लेता एपीआई से। मेरे पास डायरेक्टली आपके एसकेयू नंबर आ जाते, मेरे पास डायरेक्टली आपकी शिपिंग लेबल आ जाते, मुझे आपके ये करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये मैंने क्यों करवाया है? ये मैंने इसलिए करवाया है कि आप लोग काम में लगे रहे, पूरा दिन आपको पता हो कि मेरा एक बिजनेस चल रहा है। क्योंकि पैसे तो मैं बहुत कम ले रहा हूँ, या तो मैंने आपसे बहुत पैसे लिए हो ना तो आपके दिमाग में हो कि मेरा एक बिजनेस चल रहा है। पैसे मैं आपसे बहुत कम ले रहा हूँ। इतने कम पैसों में आपका काम भी अगर सारा मैं कर देता तो आप भूल जाते बिजनेस को, आपको याद ही नहीं होता यार वो कहाँ गए। ठीक है। तो ये आपको बिजी रखने के लिए, आपको अपने काम में लगाने के लिए बरकत होती है। इससे आप अपना काम अपने हाथ से करेंगे, उसमें बरकत होगी इंशाल्लाह। तो आप अपना काम अपने हाथ से करें, इसलिए ये हमने रखा है ये चीज। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, यहाँ से स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ मैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन आंसर है तो पूछ लें। अपने माइक ऑन कर सकते हैं एक, प्लीज। अच्छा, ये जो पोर्टल आपने जो प्रेजेंट किया अभी, जी। इससे दराज का कैसे लिंक होगा? हमें दराज का एक्सेस मिलेगा या आपके पोर्टल का एक्सेस मिलेगा? ये आपका चीज। दराज का स्टोर, हाँ आपका दराज का स्टोर होगा। ठीक है। वो आपका पर्सनल स्टोर होगा, वो उससे पोर्टल से कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है। आप जब दराज के ऊपर स्टोर के ऊपर जाएंगे अपने और अपने स्टोर के ऊपर चलाएंगे उसको, तो फिर आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर्स जब आपके पास आ जाएंगे ना, उसके बाद आपका इस पोर्टल से ताल्लुक होगा। लेट्स से आपके पास ऑर्डर्स आ गए और आपने शिपिंग लेबल डाउनलोड कर लिए। शिपिंग लेबल आपको मैंने अभी दिखाया किस तरह का होता है। वहां से ऑर्डर फुलफिल करने के लिए दराज से शिपिंग लेबल डाउनलोड करने पड़ते हैं। ठीक है। वो शिपिंग लेबल डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और अपना शिपिंग लेबल डालेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है। उससे पहले जो है वो दराज का डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होगा इस पोर्टल से, ऑर्डर तो, फुलफिलमेंट के लिए लिंक होगा। तो दराज का जो आप कह रहे हैं कि आप दराज का एक कोर्स अलग से बताएंगे,
वो उसकी हाँ। क्या टाइमलाइन, क्या कॉस्ट है, ये तो आपने अपने पोर्टल का बता दिया कि ऑनबोर्ड कैसे करना है, इनिशियल टॉपअप कैसे करना है, बिजनेस का भी स्टार्ट कैसे करना है, 24 आवर का आपने टाइम भी दे दिया। अब दराज का क्या है, वो एक सेकंड पार्ट जो है इस बिजनेस मॉडल का, वो अभी क्लियर नहीं है कि दराज पे हमारी क्या एक्टिविटी है, हमें उसको आपसे कोर्स लेके उससे हमने क्या लर्न करना है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है। दराज का जो आपने कोर्स करवाना है अभी, जो आप कह रहे हैं कि दराज का कोर्स भी आपने करना है। दराज का कोर्स हाँ, दराज का कोर्स जो मैंने आपको करवाना है ना, वो इसी ऑनबोर्डिंग फीस में करवाना है। वो हमारा एसी फीस के अंदर शामिल है, आपसे अलग से फीस नहीं ले रहे हम दराज के कोर्स अच्छा। की। ठीक है। वो हो सकता है कि मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी दूं, हो सकता है मैं आपके साथ लाइव सेशन इस तरह के 4-5 करूं। देखिए, आप सब वर्किंग क्लास हैं, आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बच्चा है, जो मैट्रिक इंटर के अंदर है। मैंने ऐसे लोगों को चाहता ही नहीं हूं कि वो मेरे साथ काम करें। आप सब वर्किंग क्लास हैं। ये बहुत आसान चीज़ है, दराज कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं आपके साथ 2-4 बातें करूंगा, 10 बातें करूंगा, 2-3 सेशंस करूंगा, आप लोग खुद समझ जाएंगे। बाकी मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव दराज का कोर्स दूंगा, वो इसी फीस के अंदर शामिल है। जो और उसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपने अच्छा इनिशियल जो सेटअप करके देना है वो मेरी टीम नहीं करके देना है, उससे आप बेफिक्र रहें इंशाल्लाह। इनिशियल सेटअप मेरी टीम करके देगी। स्टोर आप खुद बनाएंगे। स्टोर में साइन अप, जर्नल साइन अप करना होता है, अपना एनआईसी डालना होता है, चेकबुक डालनी होती है, नंबर ईमेल के ऊपर पासवर्ड मंगवाने होते हैं, ओटीपीज मंगवाने होते हैं, इससे स्टोर बन जाता है। ठीक है। बाद का जो काम है, लिस्टिंग करने का काम है, प्रोडक्ट लगाने का काम है, वो मेरी टीम खुद करके देगी आपको। तो वो एक बार हो जाता है, फिर मैं आपको कोर्स वगैरह भी करवा दूंगा इसी दौरान। ठीक है। ऑनबोर्डिंग के बाद मैं सिस्टम शुरू कर दूंगा कोर्स करवाने का। हो सकता है मैं आपको लाइव हर रोज रात को एक बार 1 घंटे की लाइव दे दूं। हो सकता है मैं रिकॉर्डिंग्स कुछ आपके साथ शेयर कर दूं, आपको बोलूं देख लें, क्वेश्चन आंसर्स के लिए लाइव कर लें। तो इस तरह के सिस्टम हम बना सकते हैं। तो सिखा दूंगा मैं आपको सारी चीजें। और हर हफ्ते चूंकि सेशन हो रहा होगा हमारी टीम के साथ, आपका ऑन बोर्डिंग के बाद हर हफ्ते आपका सेशन हो रहा होगा हमारी टीम के साथ। तो हर हफ्ते आप दराज की कोई नई चीज सीख रहे होंगे, कोई चीज आप अपनी पूछ रहे होंगे। तो इनशाला आपको इससे आसानी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी ऑनबोर्डिंग की प्री रिक्विजिट्स क्या है? आपने एक फॉर्म दिया है गूगल का, उसको फिल करना है, उसमें एनआईसी हाँ। अपलोड करना है, जैसे आपने कहा उसमें टॉपअप हाँ, करना मैंने आपको उसके ठीक अंदर है। जो है ना कॉर्पोरेट फ्रीडम अकाउंट का, ये मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे आपके सामने। उसमें उस गूगल फॉर्म के अंदर मैंने तमाम प्री रिक्विजिट लिख दिए हैं। मतलब वो अभी एग्जैक्ट प्री रिक्विजिट नहीं है, उसमें यही है कि अभी आप फॉर्म फिल करके मुझ तक पहुंच जाएंगे, आपका डेटा मेरे पास आ जाएगा। असल में पूरी टीम लगी हुई थी, और पूरी टीम जो थी वो ऑन बोर्डिंग भी कर रही थी। तो उसको मेंटेन करने के लिए सबका डेटा मेरे पास आ जाए, इसके लिए मैंने जो है वो ये गूगल फॉर्म बनाया है। इस गूगल फॉर्म के ऊपर आपकी तमाम डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी। जो भी आपने पेमेंट की होगी वो स्क्रीनशॉट आप डाल देंगे, मैं उसको पेमेंट को एक्सेप्ट वो भी कर लूंगा, फाइनल भी कर लूंगा। ठीक है। और फिर आपके साथ ऑनबोर्डिंग का तरीका आप मेरे मेरे डेटा में आ जाएंगे। उसके बाद फिर मेरी टीम आपसे रब्ता करेगी, मैं खुद भी आपसे रब्ता करूंगा, और हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। जो जितनी बातें आपसे मैंने की हैं अभी, जितनी भी कमिटमेंट्स मैंने आपसे की हैं, जो काम मैंने आपके जिम्मे डाले हैं और जो काम मैंने अपने जिम्मे लिए हैं, वो तमाम चीज़ें एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखी हुई होगी। वो कॉन्ट्रैक्ट अगर जो कोई कराची में हमारे ऑफिस में आके करना चाहता है वो ऑफिस में आके भी कर सकता है। जो लोग वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैं ई साइन करके उनसे मंगवा भी लूंगा और ई साइन करके अपना भेज भी दूंगा उनको, ताकि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हो जाए। और ऑफिशियल ईमेल के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट हम एक दूसरे को भेज देंगे। मैं आपको भेजूंगा, आप उस पर आगे से रिप्लाई करेंगे कि यस आई एग्री विद दिस कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयर इज माई हेयर इज माई साइंड कॉपी। तो दोनों तरफ से एक चीज हो जाएगी, ताकि खुदा ना खास्ता इफ्तिखार साहब कल को जाकर हमारी किसी भी मेंबर के साथ कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो वो लिखाई बड़ा काम आती है। उस वक्त वो बंदा बाहर निकालता है लिखे लिखे हुए को, कि यार हमने क्या कमिटमेंट की थी और कौन कमिटमेंट पे उतरा और कौन नहीं उतरा। सही है। तो इस पे मैं बड़ा क्लियर रहना चाहता हूँ, मैं अपने सर पे कोई चीज लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा ठीक है, वो तो शरीयत भी ये कहती है। अच्छा, आपका ये लिंक चल नहीं रहा है, ये जो आपने हूँ शेयर। गूगल फॉर्म का। जी जी। अब मैं अभी दोबारा देख लेता हूँ फॉर्म। यहाँ से मैं दोबारा आपको जो है ना फॉर्म कॉपी लिंक कॉपी करके दोबारा से भेज रहा हूँ। मैं ग्रुप पे भी भेज देता हूँ, मैंने यहाँ चैट पे भी भेज दिया। नो, इट्स ओके, थैंक यू। अच्छा, अच्छा इसमें दानियाल पेमेंट भाई,
एनआईसी नहीं है इसमें, आप कह रहे हैं अपलोड करना होगा इसमें? हाँ, एनआईसी अपलोड नहीं करना होगा। एनआईसी नंबर का एक मैं फील्ड डाल देता हूँ यहाँ पे अभी अपने पास हाँ से ना। जी, वो भी नहीं है। ठीक हाँ, है। मैं एनआईसी नंबर की फील्ड अपने पास से यहाँ से डाल देता हूँ। ठीक है, आज दूसरा कोई क्वेश्चन था वो आप पूछ लें। नो क्लियर, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? अच्छा दानियल भाई, मेरा एक क्वेश्चन है, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। दानियल भाई थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया आपने, और एक अच्छा विजन है कि वर्किंग क्लास है और जाहिर बात है टाइम नहीं होता उनके पास। अच्छा, मेरा बिल्कुल सवाल ये है कि जैसे बस ये क्लियरेंस चाहता हूँ, ऑन बोर्डिंग फीस नॉन रिफंडेबल है, ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो मंथली फीस ही है, 15,000 पे मंथली फीस आपने हर महीने देनी है। पहले हम्म, महीने में चूंकि हम वो 5,000 पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं लिस्टिंग करके देने का हम, तो वो लिस्टिंग करके देने के 5,000 पे एक्स्ट्रा है। वो भी अगर आप 24 घंटे में करते हैं तो आपकी ऑनबोर्डिंग फीस बिल्कुल मिनिमम ही हो जाती है, 1,000 रुपये हो जाती है। 15,000 पे तो वैसे ही मंथली फीस है फिलहाल। इसी थोड़ा तेज सही। करना है। अच्छा, ठीक। जब ये लिस्टिंग हो जाएगी, हमारी प्रोडक्ट्स हमारे सारे लिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम्म। मार्केटिंग का कोई चार्जेस हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, हम आपसे और कोई चार्जेस नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, कोर्स के अंदर हम आपको चीज़ें बताएंगे कि आपने आगे कैसे बढ़ना है, ग्रो कैसे करना है दराज के ऊपर, क्या क्या कैंपेन्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, पीपीसी किस तरह चला सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अगर आप चलाते हैं तो वेल एंड गुड। आप अगर वो दराज के ऊपर अगर अपने पास लेट से, इसको अगर आप इस तरह देखें कि 2-4 महीने में आपकी सेल अच्छी हो गई, आपके कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे बिक रहे हैं, अब आप चाहते हैं यार इस प्रोडक्ट को मैं स्केल करूं, इसकी पीपीसी चलाऊं, तो आपको आती होगी पीपीसी चलाना, ऐसा नहीं है कि आपको पीपीसी चलाना नहीं आती। तो हमारा जो वो होगा वो सॉरी कोर्स होगा, वो इतना एक्सटेंसिव होगा कि आपको सब चीज़ें दराज पे करना आती होंगी, तो कल को आप पैसे लगा के अगर डीपीपीसी चलाना चाहते हैं तो चलाएं। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको लेकर साथ साथ चल रहे होंगे। 5 लाख तक की सेल बगैर पीपीसी के भी आ जाएगी इंशाल्लाह। चलें चलें, शुक्रिया। जी, थैंक यू। अब्दुल सत्तार साहब, आप पूछ लें, आपका हैंड रेज आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वकार साहब 2 मिनट दीजिएगा, ये अब्दुल सत्तार से हम लोग ले रहे हैं, काफ़ी देर से वो पूछ रहे हैं। जी सत्तार साहब, चलें कोई मसला नहीं, आप टाइप कर दें, मैं आपका पढ़ लूँगा। इसके बाद मोहसिन खान, मोहसिन मोहसिन साहब आप पूछ लें। मोहसिन साहब भी शायद अच्छा। जी सर, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जी। अच्छा, सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर किसी का ऑलरेडी के एक इंडिविजुअल स्टोर चल रहा है और हाँ, उसमें से 3 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं और चंद प्रोडक्ट्स पर जो हैं ठीक है। वो कुछ 10-15 रिव्यूज़ भी ऑलरेडी हैं, तो क्या ठीक है, वो कैंडिडेट जो है वो भी 20,000 की जो है एडमिशन फ़ी देगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखें और सर दूसरा ये कि आपकी जो मंथली फ़ी है से 15,000, वो तो हर मंथ हम पे करेंगे ना सर, लेकिन जो बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो क्या वो सारा जो है वो सेलर का होगा कि या उसमें भी आप कोई परसेंटेज ले रहे हैं? नहीं, आप बिजनेस से मेरा आपका जो है ना कोई परसेंटेज नहीं है। 30,000 आपने मुझे दे दिया, मैंने वो टॉपअप में शामिल कर लिया। अब मैंने आपको रेट भी दिए, मैं भाई 1,200 का प्रोडक्ट है, 1,500 का प्रोडक्ट है, 1,000 का प्रोडक्ट है, आप बेच रहे हैं। अब दराज से जो भी पे आउट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है। लेट से आप 1,200 का प्रोडक्ट लेके 2,000 का बेच रहे हैं, 300 रुपये, 350 आपको बच रहा है अच्छा कमीशन सर, वमीशन ये काट के, 30,000 जो तो हम आपको टॉप बच अप रहा कर रहे हैं, क्या इससे इन्वेंट्री खरीदी जाएगी? है। जी, ये इन्वेंट्री का आप बेच रहे हैं, जो है 30,000 आप मेरी फीस नहीं दे रहे। फीस जो मेरी, जो मैं आपसे पैसे कमाऊंगा, जो मैं अपनी कमाई गिनूंगा, वो कमाई में अपनी गिनूंगा। 20,000 पे टॉपअप, वो इनिशियल डिपॉजिट, और 15,000 पे महीना जो मैं आपसे लूंगा वो मेरी कमाई है। जो 30,000 आपने दिए वो पूरी पूरी मेरी आपकी अमानत है। उस 30,000 की इन्वेंट्री आप मुझसे खरीद रहे हैं। ठीक है, मोहसिन साहब का शायद। सर ये 30,000 जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं टॉप अप की सूरत में, इससे इन्वेंट्री खरीदी जाएगी सर? बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही, इससे इन्वेंट्री खरीदी जाएगी। जी वकास साहब आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा धनल भाई, अगर हम शॉपिफाई स्टोर की बात करें तो हम वहाँ पे लिस्टिंग वगैरह करके तो हमें अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो हम्म। दराज पे जो है हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और अगर करनी पड़ेगी तो हमें फिर कितने चार्जेस उसके अलग देने पड़ेंगे, क्या तरीकाकार होगा हम्म। उसका? देखें, दराज के ऊपर ये सारा सिस्टम शुरू करवाने का मकसद ही यही है कि शॉपिफाई वगैरह पे आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है काफ़ी, और आपको पहले मार्केटिंग करनी पड़ती है, चाहे आपको सेल्स आए या ना आए, आपका ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचे या ना पहुंचे, फेसबुक पहले ही पैसे काट देता है, इंस्टाग्राम सही। पहले ही पैसे काट लेता है। दराज का फायदा ये है, मार्केट प्लेस का, किसी भी मार्केट प्लेस का फायदा ये है कि मार्केट प्लेस आपसे कमीशन लेती है आफ्टर सेल्स, और ये मार्केट प्लेस चूंकि अब हमसे कमीशन ले रही है, तो ये मार्केट प्लेस की जिम्मेदारी है कि वो मार्केटिंग करे। दराज एड चला रहा होता है, खुद चला रहा होता है, कस्टमर्स नहीं चला रहे होते। हाँ, दराज के अंदर पीपीसी है, वो आप जब ग्रो करना जा रहे हो, जब आप अच्छा बेहतर मामला आगे देखना जा रहे हो, तो आप पीपीसी चलाएं बाद में, लेकिन शुरू में आपको किसी मार्केटिंग की और बजट की जरूरत नहीं है। तो वो ऑर्गेनिक ऑर्डर हमें कैसे आएंगे फिर? ऑर्गेनिक ऑर्डर इसी तरह आएंगे ना, मैंने आपको बताया कि दो तरह के स्टोर दराज के ऊपर टॉप करते हैं, या तो सिंगल कैटेगरी स्टोर, दराज मॉल का स्टोर जो टॉप पे आ रहा हो, या फिर ऐसे स्टोर जिनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हों। जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे तो इक्का दुक्का ऑर्डर्स तमाम प्रोडक्ट्स पे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेट से 20 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से 4 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं, मोहसिन साहब के पास 3 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आ रहे हैं, तो शफलिंग होते होते वो ऑर्डर्स आपको आना शुरू हो जाएंगे। 10% ऑर्डर्स भी अगर आपको आते हैं तो दिन के 5 6 7 ऑर्डर्स आ सकते हैं। अगर दिन के 5 ऑर्डर्स भी आप कर रहे हो और 200 रुपये पर ऑर्डर कमा रहे हो, तो 1000 रुपये रोज का बनता है, 30,000 रुपये महीना बनता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे सोच है। आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे, आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। जी, मैं कुछ सवाल जो है वो मैसेजेस में से ले लेता हूँ शुरू से, और फिर उसके बाद जो आप लोगों ने हैंड रेस किए हुए उनसे भी वॉइस पे ले लेता हूँ। इज इट ओके इफ वी रजिस्टर फॉर ऑनबोर्डिंग एंड पे टॉप अप आफ्टर अ वाइल, पर वी हैव टू डू बोथ? देखिए, आप रजिस्टर करवा सकते हैं ऑनबोर्डिंग के साथ, ठीक है, और टॉपअप आप उस वक्त पे कर सकते हैं जब आपकी लिस्टिंग हो जाए। मतलब लिस्टिंग से पहले आपको टॉपअप पे करना है, ताकि कल को इंशाल्लाह लिस्टिंग के बाद जब ऑर्डर्स आए तो हमारे पास आपका टॉपअप हो। तो आप जो है लिस्टिंग के दौरान टॉपअप पे कर सकते हैं। मलिक शाहरुख, आपका जवाब आ गया। अच्छा, और इसके बाद सत्तार साहब पूछ रहे हैं कि दानियाल भाई, आई हैव स्टोर इन दराज, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा, आपके साथ काम किया। मेरे सवाल ये है कि अगर मेरे स्टोर पे आपकी प्रोडक्ट्स लाइव हैं और मैं उसी के साथ अपनी प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स के सोर्सिंग मेरी बहुत अच्छी है। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप, बल्कि आप हमें दें, हम अपने पोर्टल, अगर आपकी कोई सोर्सिंग अच्छी है प्रोडक्ट की, आप हमें, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप हमें अपनी प्रोडक्ट दें, हम अपने पोर्टल पे लगा के आपकी प्रोडक्ट भी आगे चला लेंगे। अगर हम अपने ऑर्डर की सीआरएम करते हैं और वो कस्टमर हमें रिलायबल नहीं लगता, तो क्या हम उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं? आपका काम नहीं है ऑर्डर को कैंसिल करना। दराज ने एक सिस्टम नया डाला है जिसमें पहले ऑर्डर आता है अनपेड ऑर्डर, उसके बाद पेड ऑर्डर के ऊपर जाता है वो। तो वो दराज कस्टमर से ऑलरेडी जो है ना वो ऑर्डर वो कर रही है, कंफर्म कर रही है। तो आपको दराज के ऊपर आपको सीआरएम की जरूरत नहीं है, ऑर्डर की चक्कर नहीं है कस्टमर सपोर्ट के लिए। अच्छा सर, वी विल हैव टू पे 15,000 एवरी मंथ इफ यू हैव नॉट अर्न मच। देखें, 15,000 रुपये महीना तो आपने देना है पोर्टल यूज करने का ना, और उस 15, जब आप पहले महीने का 15,000 देंगे, लेट से उस 15,000 में आपके 4 मीटअप वो होंगे, 4 एक्सपर्ट सेशन होंगे। अगर खुदा ना खास्ता आपके स्टोर सही नहीं चल रहा, अब उनमें 4 में आप डिस्कशन करके अपने मसले मसाइल हल करवा सकती हैं, लेकिन जब तक आपने काम करना है, हम आपसे 15,000 रुपये लेंगे इस काम का, सारे सिस्टम बनाने का और ये सब चीज सिस्टम करने का। ये हमारी बिल्कुल मिनिमम फीस है, इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह भी नहीं आएगा। अच्छा, और अब पूछ लेते हैं, उस तरफ आ जाते हैं हम, हैंड्स की तरफ। ये तो मेरा अपना हाथ रेज हो गया है, कहाँ से निकलते हैं वो हैंड रेज करने का, किसने? अच्छा, सैयदा खदीजा फवाद SKF, आप पूछ लें। जी मुझे यार ये पूछना है कि जैसे हमने एक प्रोडक्ट आपसे खरीदा 1000 रुपए का पोर्टल के थ्रू ना, अब उसकी सेलिंग प्राइस है वो हम खुद डिसाइड करेंगे या आप हमें बताएंगे कि ये सेलिंग प्राइस होनी चाहिए इसकी? हम आपको बताएंगे कि ये सेलिंग प्राइस होनी चाहिए।
वो हर प्रोडक्ट के बारे में आप ही डिसाइड करके बिल्कुल, दीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपने क्या सेलिंग प्राइस रखनी है, ताकि हम आपके जो है ना सेल्स को बरकरार रख सके, आपकी सेल्स को बरकरार रख सके। हमने सोर्सिंग इसी तरह की होगी कि वो आप कम से कम पैसे, हम आपको बताएंगे भी वही प्राइस जो टॉप सेलर की प्राइस होगी, जिससे आप टॉप सेलर को बीट कर रहे हो। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते कि आप महंगा बेचें या सस्ता, बहुत सस्ता बेचें। हम मार्केट को स्टेबल करना चाहते हैं कि भाई स्टेबल मार्केट रहे, बहुत सस्ता भी आप ना बेचें, मार्केट खराब भी ना कर दें, और बहुत महंगा भी ना बेचें कि आपको ऑर्डर्स ना आए। तो हम आपको ऐसी प्राइस रिकमेंड करेंगे जो टॉप सेलर की प्राइस होगी, आप उसी प्राइस पे बेचेंगे, आप उससे नीचे ऊपर नहीं कर सकते। इसको हम कंट्रोल करेंगे। ओके। 20,000 रुपये फीस फर्स्ट मंथ, 15,000 मोड। 20,000 रुपये फर्स्ट मंथ की फीस है, उसके बाद अगले महीने आप 15,000 देंगी। ठीक है, पहले महीने में फीस 5,000 रुपये ज्यादा है। अच्छा, कैन वी ओनली अवेल योर पोर्टल सर्विसेज बिकॉज 15,000 एवरी मंथ मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है, कैश फ्लो इशू क्रिएट हो जाएंगे। देखें, अगर 15,000 रुपये भी अगर मैनेज ना कर पा रहे हो तो फिर ये आपको रीथिंक करना है, अपनी चीज़ों को रीविजिट करना है। इससे ये हमारी सर्विस इतनी है, इस वाली जो सर्विस मैं अब दे रहा हूँ ना, कि पोर्टल, स्पिक पैक शिप, 15,000 ऑन बोर्डिंग, ये जो सर्विस मैंने अब बनाई है, इसको मैं किसी भी हालत में तोड़ मरोड़ नहीं सकता। ये ऐसी सर्विस है मेरी तरफ से कि जिसको मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं इसको जो है वो किसी को कम दूं, किसी को ज़्यादा दूं, किसी को एक्स्ट्रा सर्विस दूं। ना मैं कोई एक्स्ट्रा सर्विस दे सकता हूँ इस सारी चीज़ में, ना मैं कोई कम पैसे लेकर कम सर्विस दे सकता हूँ। ये ऐसी सर्विस है, ऐसे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे ही लें। ठीक है, और कोशिश करेंगे हम ये कि आप 2-3 महीने में इसी से कमाओ, इसी को दो, ताकि प्रॉपर आपका काम चले। शुरू में इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है आपको करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑन बोर्डिंग स्टोर विल बी मैनेज बाय योर टीम। देखें, टोटल स्टोर हमारी टीम मैनेज नहीं करेगी, आपके ऑर्डर्स हमारी टीम मैनेज करेगी, आपके रिटर्न्स हमारी टीम मैनेज करेगी, क्लेम्स पेनल्टीज हमारी टीम मैनेज करेगी। इसके अलावा जो स्टोर में आपने मैसेजेस का रिप्लाई करना है अपने कस्टमर्स को, और कोई थोड़े बहुत चीज़ें करनी है, थोड़ी पीपीसी चलानी है, जो हेल्थ को मेंटेन करना है, लिस्टिंग्स वगैरह देखनी है, वो आप खुद देख रहे होंगे अपने टीम, अपने स्टोर की। आधा घंटा डेली का आपको अपने स्टोर को देना है। मेहरान खान, ये 20% ऑफ इस चीज़ का है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर रजिस्टर करते हैं तो ऑनबोर्डिंग फीस के अंदर 20% ऑफ हो जाएगा। 20,000 रुपये जो ऑनबोर्डिंग फीस है उसके अंदर 20% ऑफ हो जाएगा। वैसे आपको 50,000 रुपये भरने, नहीं तो आप 46,000 रुपये भरेंगे, 46। देखें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होंगी कि हम आपके ऑर्डर्स को स्मूथली कस्टमर तक, दराज के अब तक पहुंचाएं। सिंपल ये है। दूसरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते रहें ताकि आपकी सेल्स बढ़ती रहे। तीसरी ये होगी कि आपकी जो भी पेनल्टीज आ रही हैं, रिटर्न्स के मसले आ रहे हैं, वो हम आपके हेल्प करते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि आप अपने कस्टमर्स को रिप्लाई करें, आप अपने स्टोर की हेल्थ को देखें, आप जो है वो कैंपेन्स वगैरह ज्वाइन करें, जो भी दराज की आ रही हैं, तमाम चीज़ें आपके हैंड में होंगी। अगर कोई बंदा ऑर्डर दे, उसका शिपमेंट डिटेल कस्टमर खुद करेगा। आपका सवाल मेहरान समझा नहीं हूँ मैं, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेहरान पूछना, अगर कोई बंदा ऑर्डर दे, उसका शिपमेंट डिटेल्स कस्टमर खुद करेगा। भाई देखें, जो आपके पास दराज से ऑर्डर्स आएंगे, आप उन ऑर्डर्स को यहाँ ला के अपलोड कर दोगे शिपिंग लेबल्स को। जैसे ये शिपिंग लेबल है, आपको मैं शिपिंग लेबल दिखा देता हूँ। मैं स्क्रीनशॉट दोबारा से कर देता हूँ आपके सवाल पे, कि ये यहाँ पर लाकर आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। आपके पास लेट से राफ इलेक्ट्रिक स्टोव का आया, दराज से आप अपना शिपिंग लेबल डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दोगे। ठीक है, और इस तरह ऑर्डर प्लेस कर दोगे। दैट्स ऑल, आपको यही करना है, बाकी हमारा मामला है। अच्छा, थोड़े से सवाल अगर आप लोग, फैज़ान जुनेद ने हैंड रेस किया हुआ है, आप बताएं फैज़ान भाई, आपका क्या क्या सवाल है? फैज़ान का हाथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फैज़ान साहब। क्या हाल है दानियल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। दानियल भाई, मुझे बस ये बता दें कि ऑपरेशंस आप अपनी तरफ से हैंडल करेंगे, ठीक है? जी, बट मुझे ये बताएं कि अगर आप लिस्टिंग पे जाएंगे, ऑन एवरेज स्टार्ट में आप कितनी लिस्टिंग लगाएंगे प्रोडक्ट्स की? 10 से स्टार्ट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहेंगे, 10 से आप स्टार्ट करेंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी बढ़ाते रहेंगे।
ये सारी रैंडम कैटेगरी से होंगी या कोई सर्टेन कैटेगरीज आप लिख के उसका हेल्थ बास्केट एंड बनाएंगे? ब्यूटी, हेल्थ एंड ब्यूटी नहीं होगी, हेल्थ एंड ब्यूटी नहीं होगी, वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है हेल्थ एंड ब्यूटी। हेल्थ एंड ब्यूटी पे हम दराज मॉल के बाद खेलेंगे। हेल्थ एंड ब्यूटी और मेडिसिन के अलावा तमाम चीज़ें होंगी। और जो भी कैटेगरी का आप लिस्टिंग लगाएंगे 10 प्रोडक्ट की, उसका आपके जो इतना साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो ऑन एवरेज क्या आईटी होता है कि उसके ऊपर मिनिमम भी कोई ऑन एवरेज मंथली कोई 20-30% प्रॉफिट आ रहा है? हमने रिसर्च पहले से की हुई है फैजान। हमारे पास ना 100 प्रोडक्ट्स ऐसे लिस्ट हंट किए हुए जिनके ऊपर सेल्स है दराज पे। हमने रैंडम प्रोडक्ट्स नहीं उठाए, हमने इसके ऊपर वर्किंग की है। हमारे पास 100 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल्स अच्छी है दराज के ऊपर, ठीक है। हमने वो प्रोडक्ट्स आपको ला कर देने हैं, उन प्रोडक्ट्स में से 10-10 प्रोडक्ट्स आपको बांटने हैं, ठीक है, ताकि आपकी सेल्स हो। हमें हमें प्रॉफिटेबल इसमें है कि आप हमारे साथ लगे रहें। आपको प्रॉफिटेबल इसमें है कि आप अगर प्रॉफिटेबल होंगे तो आप हमारे साथ लगेंगे। तो उसको मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट्स अच्छे, सर्विस अच्छी, ये हम मेक श्योर करेंगे इंशाल्लाह। सही है, ठीक है, सही है। हाँ जी, सैयदा खदीजा फवाद SKF, आपका हैंड रेज है, आप पूछ लें जो पूछनी है। ये मर्द है पीछे, आईडी औरत की लगाई है जी सर। अच्छा, इफ्तिखार अहमद साहब आप पूछ लें, आप क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, ये और एक क्वेरी जब दूसरे लोगों ने सवाल किया था मुझे आई कोई क्वेश्चन से। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट प्राइस लेट से आप कहते हैं कि 2000 सॉरी रुपीस का एक प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस है, उसकी कॉस्ट 1200 है, उसमें मार्जिन क्या है वो जरा क्लियर कर दें। अभी आपने बताया उनके आंसर देने से पहले तो मैंने एक क्वेश्चन नोट कर लिया कि 300 रियाल का आपको प्रॉफिट आएगा उसमें से, तो दराज क्या उसमें चार्ज करता है? उसमें आपका कोई शेयर है? आपने कहा आपका कोई शेयर नहीं है, तो वो जरा क्लियर हो जाए। हमारा कोई शेयर नहीं है, दराज आपसे चार्ज करता है हर कैटेगरी की अलग कमीशन, ठीक है। हर कैटेगरी में दराज अलग कमीशन चार्ज करता है। ये स्टार्ट होता है दराज का कमीशन 6% से, एंड होता है 20% तक में, ठीक है। हमने इस वक्त जो अपनी जर्नल कैलकुलेशंस की हुई हैं, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, जो हमने इस वक्त जर्नल जी। कैलकुलेशंस की हुई हैं वो हमने 20% के ऊपर की हुई है। हमने 2,000 रुपये के ऊपर 20% खर्चा एज्यूम किया कि 2,000 रुपये के ऊपर 20% दराज का खर्चा, 1,250 रुपये का प्रोडक्ट, हमें बच गया 400, सॉरी, हमें बच गया 429 रुपये। ये हमारी जनरल कैलकुलेशन है जो हमारी इसके ऊपर है। अब ये हो सकता है जो 20% हमने अप्रोक्सीमेटली 20% खर्चा इसके ऊपर डाला है, तो किसी कैटेगरी के अंदर वो 7% आ रहा हो, 10% आ रहा हो, किसी कैटेगरी के ऊपर 22% आ रहा हो। ये एग्जैक्ट आपको दराज पे पे आउट आने के बाद पता चलता है, क्योंकि दराज के पे आउट बड़ा कॉम्प्लेक्स पे आउट होता है। उसकी फाइल्स हमने बनाई हुई हैं, उसकी सारी। अच्छा हाँ, एक चीज आपको मैं बताना भूल गया कि फाइनेंशियल फाइल्स, फाइनेंशियल एक्सेल शीट्स, जो भी उसको डेटा को मेंटेन करने के लिए आपको चीज़ें चाहिए होंगी, जो भी टूल्स चाहिए होंगे, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपनी रिपोर्टिंग अच्छी तरह से कर सकें। ये चीज़ अच्छा। रह गई थी बताना। हाँ जी। अच्छा, दूसरा ये जो आपने सब्सक्रिप्शन की फी जो बताई है, 3 मंथ्स अगर हम करते हैं तो 10% डिस्काउंट आप देते हैं, वो 20% में 10% है अगर हम 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आपसे लेते हैं, राइट? ये अगले 3 महीने के लिए की बात है ना, कि अगर आप लोग जो है वो 3 महीने की एक साथ ले लेते हैं तो आपको अच्छा। 10% ऑफ मिल जाएगा। वो एक ही बात बनती है, लेट से आप 20,000 और पहला महीना, दूसरा 15, 15, 30, तो दूसरे महीनों में आपको 15-15 हज़ार रुपये में फर्क पड़ जाएगा, पहले महीने में वैसे ही पड़ रहा है आपको। अच्छा, जी। ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स आपने कहा डेली हमें मिनिमम हाफ एन आवर देना है। देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक आपका है मैसेज रिस्पॉन्स, आपने दराज पे कस्टमर को मैसेज के रिस्पॉन्स करना है। वो तो आप हर वक्त अपने मोबाइल में ऐप के अंदर डाउनलोड करके रख लें। जिस तरह आपके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आते हैं, दोस्तों यारों के मैसेज आते हैं, टीम के मैसेज आते हैं, इस तरह आप रिप्लाई कर रहे हैं, उस तरह आप अपने कस्टमर को रिप्लाई करेंगे, अपने मोबाइल पे ऐप रखेंगे हर वक्त। इसके अलावा जो स्टोर खोल कर देखना है, ऑर्डर फुलफिल करने हैं, ये इस काम के लिए आप आधा घंटा निकालें दिन में, आधा घंटा घंटा निकालें दिन में। यानी इस आधे घंटे के अलावा हमें एक्टिव रहना है, 24/7 के कस्टमर को रिस्पॉन्स भी करना है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। 24/7 नहीं, इसमें आप टाइमिंग सेट करके कर सकते हैं कि भाई सुबह 9 से 10 से शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक। उसके अलावा अगर कोई भी कस्टमर मैसेज करेगा तो उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाएगा। आपके IM के ऊपर, इंस्टेंट मैसेजेस के ऊपर जो है फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक टाइम मैनेज करना पड़ेगा, उस टाइम में आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड हो, और तो जैसे ही मैसेज आएगा आपके मोबाइल बज जाएगा, आप उसको मैसेज पे रिस्पॉन्ड कर
सो एज अ वीए भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, ये आपका अपना बिजनेस है, आप खुद काम ठीक करेंगे इसके ऊपर। ठीक ठीक, थैंक यू। अच्छा, अब हम ले लेते हैं मैसेजेस में से थोड़े से सवाल जवाब ले लेते हैं। कहाँ से जाएंगे यार? कहाँ तक हो गए थे मैसेजेस के सवाल? नोमान, इफ हमारा एक प्रोडक्ट रैंक हो जाए आफ्टर पीपीसी एंड मार्केटिंग और आपके पास उसका स्टॉक ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा नोमान। हम आपको जो है ना, आपका काम वैसे ये भी है कि आप हर रोज उठें, पोर्टल चेक करें, सब स्टॉक्स, सबके प्रोडक्ट्स के स्टॉक्स चेक करें, अगर कोई खत्म हो रहा है तो उसको डीएक्टिव करें या हमसे बात करें, वो हम आपको बता देंगे कि कब आ जाएगा। बाकी ये कि अगर आपके ऑर्डर्स आए हुए होंगे और उस दौरान स्टॉक खत्म हो गया, तो हम मेक श्योर करेंगे कि मार्केट से कहीं से भी खरीद के उसको फुलफिल किया जाए। हम इस स्ट्रेटजी पे चलते हैं दराज के ऊपर, कि हमारे साथ ऐसा होता है कि कभी कभार कि हमारा प्रोडक्ट रैंक होता है और सेल्स आ जाती है और पीछे से इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, तो हम उस वक्त इस स्ट्रेटजी पे चलते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट 50 रुपये महंगा भी हमें मिल रहा है, हमें प्रॉफिट नहीं भी बच रहा, हमें नुकसान भी हो रहा है ऑर्डर फुलफिल करने में, तो हम ऑर्डर फुलफिल कर देते हैं। अगर हमने कोई चीज़ 50 रुपये की लिस्ट की हुई है और हमें वो मिली 50 रुपये की रही है, दराज का प्रॉफिट, जो रास का जो कमीशन है वो जेब से जाएगा, तब भी हम इस प्रोडक्ट को जो है वो फुलफिल कर देते हैं, ताकि हमें कोई मसला ना आए बाद में जाके वहां पे अपने स्टोर की हेल्थ को खराब नहीं करना होता। लिस्टिंग कंटेंट प्रोवाइड, हमाद भाई इनिशियल जो लिस्टिंग होगी वो मेरी टीम आपको करके देगी। आगे जब वो नए नए प्रोडक्ट्स अपलोड करती रहेगी तो उसका कंटेंट, इमेजेस वगैरह वो हमारी टीम आपको पोर्टल पे देगी। सूरज कुमार, पर मंथ कितने प्रोडक्ट्स ऐड किए जाएंगे आपकी तरफ से? देखें, इनिशियल हम 10 प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर आपके स्टोर्स को देख देख के हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहेंगे। रोज की बुनियाद पे 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, किसी दिन 2 प्रोडक्ट ऐड करवा दिए, किसी दिन 3 प्रोडक्ट ऐड करवा दिए, इस तरह हम इसको चलेंगे। ये सारी जो चीजें ना कि कितने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, कब करने हैं, कौन से प्रोडक्ट ऐड करने हैं, ये कंडीशनल चीजें होती हैं। ये जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हमें अंदाजा होना शुरू होता है। प्लीज शेयर द प्रेजेंटेशन फाइल इन कम्युनिटी। जी मैं बिल्कुल कर देता हूँ, ये प्रेजेंटेशन फाइल ये डाउनलोड करके यहाँ से अभी कर देता हूँ। अच्छा सर, अगर कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा है तो उस कंडीशन में कस्टमर टॉपअप क्लेम कर सकता है? मेहरान खान, आपका जो टॉपअप है ये 100% मेरे पास अमानत है। अगर आपका टॉपअप आपने वापस लेना होगा तो आप किसी भी वक्त अपना टॉपअप वापस मांग सकते हैं। मैं आपसे 3 से 4 दिन वर्किंग मांगूंगा, हो सकता है ये एग्रीमेंट में मैं शामिल करूंगा, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो आप मांगे, मैं आपको 2-4 दिन इंतजार करवाऊँ तो आप नाराज हो जाएं, तो मैं आपको वो 30,000 पूरे के पूरे वापस होंगे। ठीक है, वो 30,000 में कोई भी कटौती, कोई सर्विस चार्जेस, कोई टैक्सेशन, कोई भी चीज़ नहीं है। वो 30 के 30 आपको पूरे वापस मिलेंगे, वो आपकी अमानत मेरे पास पड़ी हुई है। सर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनवाएंगे बिजनेस? इनिशियल आरटीबी मोहम्मद काशिफ, इनिशियल जो हम बनवाएंगे वो इंडिविजुअल अकाउंट्स बनवाएंगे। जब आप 5 लाख को क्रॉस कर जाएंगे तब आपको दराज मॉल पे कन्वर्ट करेंगे, उस वक्त आपका बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। अकाउंट क्रिएशन के टाइम ऑप्शन होता है इंडिविजुअल एंड बिजनेस का? बिल्कुल होता है अकाउंट क्रिएशन के दौरान, और आप इंडिविजुअल बनाएंगे। सर गैस से रिलेटेड मेरे पास ऑलमोस्ट सब प्रोडक्ट्स का एक्सेस है, स्टोव, इंस्टेंट गीज़र, रेगुलेटर और इसके अलावा सब गैस रिलेटेड प्रोडक्ट। देखें, आपके प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो उसको दराज पे चेक किया जा सकता है कि वो पहले तो अलाउ है प्रोडक्ट बेचना या नहीं है, और अगर अलाउ है तो वो कितना बिक रहे हैं दराज के ऊपर, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और बिल्कुल आप अपने स्टोर पर ऐड कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप, कोई मसला नहीं है। सर द अमाउंट ऑफ 30,000 ID फॉर इन्वेंट्री इज फॉर इन्वेंट्री? बिल्कुल 30,000 मशीन शहजाद इन्वेंट्री के लिए है। व्हाट इज द टॉपअप अमाउंट फॉर? बिल्कुल सर, ये जो 30,000 रुपये है वो टॉपअप के लिए है। टॉपअप जो है वो इन्वेंट्री के लिए, वो आपके रिफंडेबल पैसे हैं। जो 30,000 रुपये हैं आपके, वो बिल्कुल रिफंडेबल पैसे हैं, वो पूरे पूरे आपको वापस मिल सकते हैं। अगर आप खुदा ना खास्ता हमारे साथ काम वाइंड अप करते हैं तो वो पूरे पूरे आपको वापस मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर हाई लेवल, थैंक यू सो मच मलिक शाहरुख। शिपिंग आप हैंडल करेंगे? राइट सूरज कुमार, ये बिल्कुल शिपिंग हम हैंडल करेंगे, रिटर्न भी हम हैंडल करेंगे। अकाउंट आप बनाकर दोगे इस तरह से? नहीं, अकाउंट में बनाकर नहीं दूंगा, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी अकाउंट बनाने में। अकाउंट आपको खुद बनाना होगा क्योंकि उसमें नंबर चाहिए होता है आपका, आपका NIC चाहिए होता है, चेक बुक चाहिए होती है, तो वो आप अपने पास रखें, अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और साइन अप कर लें, वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, कोई सवाल किसी के बाकी हैं तो? अच्छा, RTB मोहम्मद काशिफ, आप पूछ लें, क्या पूछ रहे हैं आप?
जी काशिफ, आप पूछ लें, आप क्या पूछे थे? अच्छा सर, मैंने तो सुना है इंडिविजुअल अकाउंट डीमॉल पे कन्वर्ट नहीं होता, और अगर हमको डीमॉल पर कन्वर्ट होना, इंडिविजुअल अकाउंट डीमॉल पे कन्वर्ट होता है, और इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो दराज में क्या होता है क्या नहीं होता है, इससे आपको बेफिक्र हो जाना है। हर चीज़ होती है दराज में, जब आपका डंडा भारी हो तो दराज में हर चीज़ होती है, आपको कोई फिक्र नहीं है। इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी। इंडिविजुअल अकाउंट दराज पे कन्वर्ट भी हो जाता है, इंडिविजुअल अकाउंट फ्लिप भी हो जाता है, इंडिविजुअल अकाउंट की डिटेल्स चेंज भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। बात करने वाला इंसान होना चाहिए। हेलो। ठीक है। जी जी तौसीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ना अभी ज्वाइन किया है, तो मेरे ओके। ना इसमें कुछ 2-3 सवाल थे, शायद आपने बता दिया होगा। अगर ठीक आपने है, बता दिया तो पूछे आप मुझे पूछे, सर सवाल ये आप था, पूछें। सर ये था कि आपने ना एज अ ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल है ना, तो मैं ये हम्म। पूछना चाह रहा हूँ कि सर अब एक हर बंदे ने सेम प्रोडक्ट डालेंगे, तो उसको किस तरह हम डिफाइन करेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा था। इसके लिए आप दोबारा सेशन देखें, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बात की है सेशन के ऊपर। ठीक है, रिकॉर्डिंग जी। आपको मैं देता हूँ। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये चले आप रिकॉर्डिंग देखें इसके लिए, क्योंकि बहुत लंबा सा जवाब है ये थोड़ा मैंने थोड़ा सबको दिया है। थोड़ा थोड़ा मफहूम वगैरह। मफहूम यही है कि देखें, ये चक्कर इतना पड़ेगा नहीं, प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स आपको दिए हैं वो प्रोडक्ट्स मैं दूसरे को भी दूंगा। प्रोडक्ट्स हो सकते हैं मैच करें, लेकिन किसी प्रोडक्ट पे आपको ऑर्डर आ रहा होगा, किसी और प्रोडक्ट पे किसी और को ऑर्डर आ रहा होगा, तो आप लोग मिक्स एंड मैच करके चल रहे होंगे। ऑर्डर आना लाजमी है, नए प्रोडक्ट्स हमेशा आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे, और 5 लाख के बाद तो वैसे ही हम इन प्रोडक्ट से निकलकर हम दराज मॉल की तरफ चले जाएंगे और सिंगल कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये सिर्फ 5 लाख तक की सेल्स तक के लिए ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उसके बाद तो हम उस मॉडल में आ जाएंगे कि सिंगल प्रोडक्ट सिंगल कैटेगरी। सर रिव्यू, बाकी अब चलो ठीक है, मैं पूरी रिकॉर्डिंग देख लूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा यहाँ पर मौसम शदद, अच्छा 15,000 फ्यूचर में इंक्रीज तो नहीं होंगी। देखें, आपका जब स्टेटस इंक्रीज होगा ना, दराज मॉल पे जाएंगे आप, तब मैं आपसे पैसे ज़्यादा लूंगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी आप चूंकि कमा नहीं रहे हो तो मैंने बिल्कुल कम रखी हुई है। मैं महंगा आदमी हूँ नुमान भाई, सस्ता आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अभी जो कम रखी हुई है वो आपकी वजह से रखी हुई है कि आप लोग इनिशियल स्टार्ट ले रहे हैं। जब इंशाल्लाह आप लोगों को काम अच्छा होगा, आपको मज़ा आएगा काम करने में, तो फिर आपसे पैसे मैं ज़्यादा लूंगा, दराज मॉल पे जाने की फ़ीस लूंगा, दराज मॉल पे कन्वर्ट होने के लिए फ़ीस लूंगा, दराज मॉल पे जो है वो मैनेज करने के लिए थोड़ी ज़्यादा फीस लूंगा, और फिर आपसे काम भी सारा ले लूंगा। फिर मैं आपके लिए छोटे मोटे वीए भी हायर करूंगा जो आपके स्टोर के मैसेजेस वगैरह देखेंगे। इंशाल्लाह बड़ा सोचें, आपने ब्रांड बनना है तो आपने पैसे और देने हैं। जब दराज मॉल से ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे तो और पैसे देंगे, जब शॉपिफाई की तरफ जाएंगे तो शॉपिफाई स्टोर बनाने के पैसे लूंगा, ऐड चलाने के पैसे लूंगा। पैसे आप मुझे देंगे, देखें ये विन विन सिचुएशन होती है। मैं कोई खुदा ना खास्ता रॉबिन हुड नहीं हूँ, या मैं कोई आपको झूठ बोलने नहीं आया हुआ कि आई एम हेयर फॉर द हेल्प। नहीं, आई एम नॉट हेयर फॉर द हेल्प, आई एम हेयर फॉर द बिजनेस, यू आर हेयर फॉर द बिजनेस, वी विल वर्क टुगेदर। कुछ आप कमाएंगे, कुछ मैं कमाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, टॉप अप अमाउंट कितने डेज बाद दोबारा डिपॉजिट करना होगा? पूरा महीने बाद, 30 डेज। अच्छा 30 जो सब कर रहे हैं, तो आपका एक और चीज में बता, अच्छा सॉरी, टॉप अप अमाउंट का पूछ रहे हैं। टॉप अप अमाउंट का वो पूछ रहे हैं कब तक आपको दोबारा डिपॉजिट करना होगा? जैसे ही वो खत्म होगा आपको दोबारा डिपॉजिट करना होगा। दराज से आपके पास पेमेंट आ जाएगी, आपको जैसे ही खत्म करना होगा आप दोबारा करेंगे। ठीक है सर। दराज इस गेम ऑफ सोर्सिंग, वी मेक प्रॉफिट इफ यू बाय। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली मोहसिन भाई, ये मेरी गारंटी है, ये मेरे कमिटमेंट है आप लोगों को, कि मैं आपको ऐसे प्राइस पे प्रोडक्ट दूंगा जो प्राइस पे आप दराज पे टॉप सेलर्स को बेच सक, टॉप सेलर्स की प्राइस पे जो आप बेच सको, टॉप सेलर्स की प्राइस को मेंटेन कर सको, तो ऐसी प्राइस आपको दूंगा। सारी मेहनत जाया जाएगी? क्या कह रहे हैं ये आरटीबी मोहम्मद काशिफ, किस बात की सारी मेहनत जाया जाएगी? खैर, नीचे आते हैं हमाद इरफान। आई हैव टेकन योर सर्विसेज इन द पास्ट, इफ इट्स पॉसिबल आई कैन सेल माई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स दैट यू हंटेड फॉर मी अर्लियर, माई अकाउंट इज ऑन वेकेशन मूड सिंस अ ईयर। बिल्कुल हमाद भाई, मुझे याद है आपके प्रोडक्ट्स, आप वो भी प्रोडक्ट्स चला सकते हैं, लेकिन अब वो थोड़े से आउटडेटेड हो गए होंगे प्रोडक्ट, काफ़ी पुरानी बात कर रहे हैं आप, 2-4 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप हमाद भाई। सर कौन सा शिपिंग कंपनी आजकल बेस्ट है? यार मुझे नहीं पता, शिपिंग कंपनी सारी बेकार है, सब बेकार है शिपिंग कंपनी। हम तो दराज पे काम करते हैं तो हमारा दराज ही सिस्टम देखता है। तो बाकी ये कि शिपिंग कंपनी तो सारी बेकार है। 11,000 तक आप स्टोर हैंडल करोगे? स्टोर हैंडल मैं आपका कभी भी नहीं करूंगा बनान, स्टोर हैंडल आपने खुद करना है, मैं आपके ऑपरेशन हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, दराज मॉल पे डायरेक्ट काम कमा
करना कैसा है भाई मेहरान साहब? अगर आपके पास पैसे हैं 20 लाख रुपए की 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो आप डायरेक्ट दराज मॉल पे काम करें, मेरे पास आए अलग से, मैं आपको प्रपोजल देता हूँ। मैं दराज मॉल के लॉन्चेस कर रहा हूँ और मैं डायरेक्ट दराज मॉल पे लॉन्च भी करके दे सकता हूँ। 11,000 से पहले लॉन्च करके दूंगा, दराज मॉल का टैग 11,000 से पहले लेकर दूंगा, लेकिन उसमें मेरी फीस होगी 5 लाख रुपए। आपके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए फॉर इन्वेंट्री वगैरह। जुनेद ताहिर कह रहे हैं तनयाल भाई मैंने इनिशियल पोर्टल फीस पे कर दी है और मेरा दराज स्टोर भी पहले से बना हुआ है, तो कब से स्टार्ट हो जाएंगे? मैं बस आपसे आज कल कल के दिन से हम कांटेक्ट करना शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए फिर हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। प्रोडक्ट्स रेडी हैं, वो आपको किसी भी दिन मिल जाएंगे इंशाल्लाह। सर मैं आपसे दराज वीए वर्क कर रहा हूँ, मैं एज अ दराज वीए वर्क आपकी एजेंसी ज्वाइन कर ली के लिए क्या करना पड़ेगा प्लीज़ बता दें। यार अभी मेरी एजेंसी जो है ना, मैं दराज वीए तो हायर करता ही नहीं हूँ, मैं तो लड़के हायर करता हूँ, उनको वीए बनाता हूँ, मतलब खुद से ट्रेन करता हूँ। बने बनाए लड़के जिनको काम आता है उनको हायर नहीं करता मैं, वो भाग जाते हैं बहुत जल्दी। तो कहने का मकसद है कर लेंगे, मिल लेंगे, आप मिल लेना मुझसे, मसला नहीं है। नहीं इमारिया, आपको इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखनी, इन्वेंट्री आपके पास होगी नहीं। आप 30,000 मुझे सबमिट करवाएंगी, वो इन्वेंट्री सारी आपकी हो जाएगी, मेरे पास ही पड़ी रहेगी। जब जब आपका ऑर्डर आएगा मैं उसको फुलफिल करूंगा। आप एक बार आपको रिकमेंड करूंगा मारिया कि आप दोबारा से सेशन सुन लें, आपको समझ आ जाएगी। चलें अब इसको एंड करते हैं सेशन को। किसी के कोई और सवाल तो नहीं है तो इंशाल्लाह फिर हम इसको रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी। और कोई सवाल हो तो आप कम्युनिटी के अंदर कर सकते हैं, कम्युनिटी में आप लोग सब तमाम लोग हैं, ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह फिर कोई काम हो तो आप बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।